हाँ जी। कुंद प्रभा जी, आपका हो गया पूरा, और भी कुछ बोलना चाहते हैं? हो गया। चलिए, नंदिता जी। जय जिनेन्द्र सभी को मेरी उत्तम क्षमा सभी से। हमारे मंदिर में मैं कनॉपियस के मंदिर जाती हूँ। तो हमारे घर से वो काफी दूर पड़ता है। हम लोग वैसे पास में जाते हैं रेगुलर, तो वो जो 3 to बट इस बार हम लोग 10 लक्षण जी में वहाँ पे जय कीर्ति जी गुरुदेव आए हुए थे। हम वहां पर ही पूजा करने जाते थे 10 लक्षण जी की। तो अ, उसी वक्त उनके प्रवचन होते थे। 10 धर्मों के बारे में उन्होंने रोजाना प्रवचन किए। और फिर महाराज जी को आहार देकर फिर हम घर आते थे। तो काफी लेट हो जाते थे, शाम को वापस जाना नहीं हो पाता था, क्योंकि दूर भी काफी था और इस वक्त बारिश भी बहुत हो रही थी दिल्ली में, तो नहीं जाना हो पा रहा था। तो मैं तो फिर आफ्टरनून में और इवनिंग में मेरी ये तक बात सूझी, बहुत क्लासेस मिस हो गई थी। अभी लास्ट में आपकी मैं एग्जाम भी नहीं दे पाई। तो मैं ज्यादातर मैंने आप ही के वीडियो सुने बस। अच्छा। मैंने नहीं कर पाई, मतलब मैंने, क्योंकि मैं सोच रही थी कि 10 दिन में वो आपके साथ वापस ज्वाइन होने से पहले मेरी क्लासेस जो मिस हो गई हैं वो सारी सुन लूं। हाँ। तो मेरा टाइम बस उसी में चला गया। अच्छा, आप पूरी सुन पाए पूरी? दूसरा? नहीं, थोड़ी सी अभी कुछ और रह गए हैं, थोड़ा सा लास्ट में रह गई हैं। वो मैं कंप्लीट कर लूंगी, बस मैं यही कर पाई और कुछ खास नहीं किया। अच्छा अच्छा। नहीं, क्योंकि है ना, अगर और क्योंकि एक बार एग्जाम हुआ है तत्वार सूत्र अध्याय 2 का, तो सेकंड टाइम वाला हम्म। एग्जाम बाकी है अभी, क्योंकि कुछ लेडीज नहीं दे पाई उस समय। तो यदि आप देना चाहें तो उस समय मतलब पढ़कर दे सकते हैं। हाँ, मैं अब दे दूंगी, क्योंकि मैंने आपकी अब वीडियोस काफी सुन ली है यूट्यूब पर। हाँ, ठीक है ठीक। मैंने 10 दिन में यही कंप्लीट किया। चलो, कुछ भी स्वाध्याय होना चाहिए, बस ये जरूरी है स्वाध्याय। तो 10 दिन का बस। इसका 10 लक्षण का सही उपयोग किया है हमने। फिर स्वाध्याय ही नहीं करें, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो टाइम बस पूरा करना है हमको, कैसे टाइम निकले, व्रत तो कर लिया, अब भूख लग रही, पेट में चूहे कूद रहे हैं, तो वो ध्यान इधर से उधर जाना चाहिए कि भाई कुछ स्वाध्याय में मन लगा लिया, कुछ इसमें मन लगा लिया, ये सोचकर टाइम पास करते हैं लोग। पर स्वाध्याय वैसे भी हमें करना चाहिए, ये हमारे ज्ञान में होना चाहिए कि हम, बल्कि हमें तो ये अवसर मिला है, हमको तो नहीं मिल पाता है ऐसे अवसर, लेडीज को तो दोनों टाइम की चीज में लगना पड़ता है, तो अवसर नहीं मिल पाता है। पर हमें तो कितना अच्छा अवसर मिला है कि घर वालों का भी व्रत, हमारा भी व्रत, तो वो पूरी आकुलता वो वाली खत्म, भोजन बनाने वाली, और हम आराम से निराकुल होकर स्वाध्याय कर सकते हैं। बहुत अच्छा अच्छा, उपयोग एक चीज किया आपने। हाँ। तो आपने बताया ना, सुहाग दशमी का व्रत, ये भादों के महीने में नहीं होता है, ये सावन में होता है। और इसकी कोई वो नहीं है इम्पोर्टेंस ऐसी, मतलब जो मम्मी ने भी मुझे बताया था, जो सुहाग दशमी जो मोक्ष सप्तमी के बाद आती है सावन में, अच्छा। उस सुहाग दशमी का व्रत, ये इससे कोई रिलेटेड नहीं है, अभी धूप दशमी से कोई रिलेशन नहीं है इसका। ओके ओके, अच्छा अच्छा। अच्छा, वो अलग एक दशमी है। हाँ, वो दशमी जो सावन में आती है। हम अच्छा। लोग जो बचपन में मोक्ष सप्तमी का व्रत किया करते थे, तब हाँ हमारी मम्मी सुहाग दशमी का, ये उस वक्त दशमी का व्रत किया करते थे। हाँ। इसलिए मुझे पता है। ठीक ठीक। हाँ बिल्कुल ठीक है, ये अच्छा बताया आपने कि वो और कोई दशमी है। हाँ, ये दशमी नहीं है, ये धूप दशमी से इसका कोई लिंक नहीं है। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक। बहुत अच्छा, लेकिन फिर भी उस दिन कुछ तो ऐसा मानते हैं, क्योंकि सब रेड चुंदड़ी पहनकर आते हैं, सब एक जैसा वो बनकर आते हैं, मेहंदी वेहंदी लगी होती, मुझे मैंने ऐसा लगा कि इस दिन ऐसा मैंने नहीं मनाते देखा। होंगे। मैंने ऐसे यहाँ कुछ भी नहीं देखा। अच्छा। चलिए, बहुत अच्छी बात है फिर तो। नहीं बहुत। ऐसा कुछ। चलिए, हाँ जी, सुलेखा जी। हाँ, जय हिंद दीदी, सभी से क्षमा भाव। दी हमारे बहुत अच्छे व्रत हुए 10 दिन। हमने मतलब 12 भावना का पाठ किया। क्लास लेती थी मैं महावीर की पाठशाला, उसमें मतलब वहां से दीदी आई थी, मुस्कान दीदी, और महाराष्ट्र से थी वो। तो उन्होंने मतलब 12 भावना का पाठ कराया था, 4-5 12 भावना, जो युगल जी की, बाबूल जी की,
और आपकी वो बड़ी वाली मंगतराय वाली, ऐसे 4-5 बारह भावना थी। तो उसका पाठ कराया, वो अच्छा समझाया हमने। और 10 लक्षण पर्व में 10 दिन तक मतलब एक ही धर्म का स्वरूप समझा। और मंदिर में भी अच्छे, मतलब हमारे यहाँ क्या होता है, ये ढोलक वोलक नहीं बजाते हैं, क्योंकि इसमें रंग राग होता है, तो उसमें ही लगे रहते हैं लोग। ना तो अर्घ सुनाई पड़ता है ना कुछ, बस कहाँ सिर्फ पर? माइक से। शमशाबाद, आगरा के पास, अच्छा। शमशाबाद में। हाँ, तो मतलब ढोला वगैरह नहीं लेते हैं, बस मैंने कराई थी पूजा 10 दिन माइक से सिर्फ। साढ़े अच्छा। 9 बजे तो हमारी पूजा होती थी। हाँ, जो मूल मूल पूजा होती है, जैसे 10 लक्षण पर्व की, 16 कारण और पंचमेरु की, और भी ले लेते हैं 2-4 मतलब पूजा। ऐसे स्वाध्याय भी दोनों टाइम। और मतलब हमने साड़ियों का भी प्रमाण रखा था, सिर्फ 2 साड़ी रखी थी। ऐसे नहीं किसी ने रेड पहनना है, किसी मैरून पहनना है, बस 2 साड़ियों से करी थी पूजा। एक दिन सुबह एक साड़ी पहनना है, और एक शाम को, बस ऐसे। और एक आसन किया था। हम्म। और किसी दिन किशमिश से पानी ऐसा पिया था, अच्छे से करा था समता बनाम से। कोई मतलब, और कसाय का त्याग कर दिया था पहले से ही, कि किसी बच्चे पे किसी कसाई नहीं करेंगे, चाहे व्रत हो या ना हो, लेकिन कसाई। हाँ, नेट चला गया शायद। आवाज आ रही क्या आप लोगों को? पता नहीं, उनका नेट शायद रुक गया। हाँ, आवाज किसी को भी नहीं आ रही, मतलब ममता जी का मैसेज आ गया। चलिए, कषाय का त्याग किसको होता है? निष्कषायी तो भगवान ही होते हैं। मुनिराज होते हैं और भगवान होते हैं। कषाय का त्याग कैसे कर सकते? क्रोध का त्याग, है ना। कषाय मतलब वो क्रोध की मुख्यता से बात है वहां पर, कि हम क्रोध नहीं करेंगे, हाँ है हाँ ना। दीदी, मतलब हाँ, कसाई भी तो इसी में आ जाती है, जो अपने आत्माओं कसते हैं, क्रोध करते हैं, चिल्ला हाँ। चौड़ मचाते हैं, घर में ये दे दो वो दे दो, ये हाँ। करना है, ये सब कुछ नहीं हाँ, मतलब। तो क्रोध की तो अपने मुख्यता से परिणाम और शांत हो राग का जाते हैं। त्याग तो हाँ नहीं किया ना। मान, हाँ माया, लोभ सब है कषाय में, केवल क्रोध नहीं है। हाँ, क्रोध का सब त्याग। आ गए इसमें। हाँ। हाँ, ठीक तो है। क्रोध ज्यादा आता है दीदी, व्रत करो ना, फिर बच्चे परेशान करें तो क्रोध ज्यादा आता है, तो ये इसका ही त्याग कर दो पहले। ठीक है, अच्छी बात है। ऐसा देखा है, वास्तव में ऐसा भी होता भी है। किसी ने सोले के कपड़े पहन रखे हों। एक अम्मा जी थी, हाँ तो वो गीले कपड़ों से ही भोजन बनाती थी, तो सोले का भोजन बनाती थी। तो गीले कपड़े पहनकर निकल कर जा रही थी वो, पानी वानी लेके किचन में। और इतने में एक बच्चा दौड़ता हुआ उधर से आया, उनका पोता होता, और वो टच हो गया उनसे। अब अम्मा जी का गुस्सा देखने लायक। बहुत। तो उसको खूब चिल्लाई, दिखता नहीं है तुमको, मैंने गीले कपड़े पहन रखे, तुमने छू गया, तुमने छू लिया। और मतलब आधे एक घंटे तक वो उनका क्रोध उबलता ही रहा। तो और दीदी, किचन में भी कोई घुस जाता है ना, बच्चे बच्चे घुस जाते हैं किचन में, तो कितना क्रोध करते हैं बच्चों पे। अब घुस हाँ। गए तो घुस गए, दोबारा तो धो लो उसको, और क्या है, परिणाम शांत रहने चाहिए। हम तो यही तो कहते हैं कि पहले क्रोध का त्याग करो, उसके बाद सोले करना। हाँ। चलिए, ठीक है, अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। हाँ जी, रेखा जी। जय नैन दीदी, उत्तम क्षमा मेरी तरफ से आपको, और सभी बहनों को मेरी तरफ से उत्तम क्षमा। दीदी, मैं तो मंदिर नहीं गई इस बार। पता नहीं कौन सा साताकर्म का उदय मेरा चल रहा था। जब कभी मेरे को सही लगता था तो शाम को मंदिर है ना गोपाल चौक पे, छोटे वाला मंदिर है ना, तो वहां बाहर से दर्शन कर आती थी। तो बस, और घर पे मतलब 1 घंटा मौन व्रत कर लेती थी, प्रवचन वगैरह सुन लेती थी, और जो कुछ मतलब याद था वो मन में स्मरण कर लेती थी। आपकी वीडियो वगैरह भी सुनती थी, टीवी पे लगा देती थी आपकी वीडियो, बड़ा अच्छा लगता है उसमें, ऐसा लगता है सुनते ही रहो। और ना वो तत्वासूत्र का वो चलता था ना, विशुद्ध सागर महाराज जी क्लास चलाते थे 3:30 से, उसको भी सुनती थी। 10 दिन 10 अध्याय सुने थे दीदी मैंने।
और बस यही हो पाया दीदी मेरा, क्योंकि मैं मंदिर नहीं गई ना, तो इस बार कुछ नहीं हुआ दीदी। पहली बार ऐसा हुआ है, मैं इतनी बड़ी हो गई, कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैं कभी मंदिर नहीं गई दीदी। तो आप मंदिर नहीं जा पाए ऐसा? हाँ दीदी, मैं मंदिर नहीं जा पाई। जाना नहीं था अशुद्ध, आप? हाँ दीदी, अशुद्धि के कारण मैं सही नहीं हो पा रही थी ना। अब हाँ। जैसा लगता कभी सही हूँ एकदम, तो दीदी शाम को चली जाती थी इनके साथ, छोटे गोपाल चल पे छोटे वाला मंदिर है ना, तो वहां पे बाहर से दर्शन करके ऐसे ही और ऐसे आ जाती थी। कभी गई कभी नहीं गई, ऐसा होता था दीदी। ठीक है। अब वो और देखो, दीदी एक बात, परिस्थितियां ऐसी होती है तो वो तो अपने हाथ में है नहीं। और मन में अपने आकुलता नहीं होना चाहिए। और जैसी भी परिस्थिति हो उसमें एक तो अपना दो काम होना चाहिए, बाहर की परिस्थिति कैसी भी हो, अंदर में दो काम होना चाहिए। एक तो ये कि उस परिस्थिति से हम डिगे नहीं। यदि बाहर में परिस्थिति कैसी भी आ गई है तो हम उससे विचलित ना हो कि अरे ये कैसा हो गया, क्या हो गया, और रोने लग जाए और परिणाम में आकुलित व्याकुलित यहाँ से वहां दौड़ लगाएं। वो नहीं हो, उसमें समता भाव रखें। और दूसरा, वो परिस्थिति में खेद हो, यदि हम धार्मिक कार्यों में मतलब नहीं जा पा रहे हैं तो उसमें एक खेद वर्ते कि नहीं जा पा रहे हैं। या तो ऐसा हो जाए कि खुश हो जाए कि चलो नहीं जाना है, झंझट छूटा मंदिर का। नहीं तो वो नहीं हो के दीदी उसमें कई लोग, खेद वर्तते कि ये मतलब नहीं जा पा रहे हैं, तो उसमें दुख तकलीफ है, मतलब हम जाना चाह रहे हैं, वो हमारी नहीं जा पा रहे हैं उसका दुख ना हो, लेकिन जाना चाहते हैं वो हमारी इच्छा बननी चाहिए। बिल्कुल स्वच्छंद नहीं होना चाहिए हम। तो ये नहीं क्योंकि परिस्थितियां तो हमारे हाथ में रहती नहीं है और कभी भी नहीं रहेंगी। इसीलिए तो कहा है कि शरीर स्वतंत्र है और हम स्वतंत्र है। हमारी इच्छा से कार्य नहीं होता, और शरीर को जैसा कार्य करना होता है वैसा करता है। कुछ भी हम नहीं कर सकते उसमें, एक इंच भी इधर से उधर नहीं कर सकते। हम चाहें कि भाई 10 दिन कोई अशुद्धि ना हो और उसके पहले हो जाए या बाद में हो जाए, तो हम ऐसा कर पाते हैं क्या? यदि उस शरीर को उसी समय अशुद्धि उत्पन्न करनी होगी तो उसी समय करेगा वो। तो इसलिए हमारे हाथ में नहीं है ये। हमारे हाथ में तो हमारी मन स्थिति है, परिस्थिति हाथ में नहीं है, मन स्थिति हमारे हाथ में। तो अपने मन को हम वैसा बनाएं कि जैसी भी परिस्थिति हो दोनों में समता भाव रखें। दीदी चलिए एक बात और, हाँ दीदी बोलिए। दीदी जैसे मैंने आपको बताया था ना, वो पटना वाला केस बताया था ना, वो उत्तम चमा वाले दिन मैं आपको मिली थी वहां पे। तो हम्म। दीदी पटना में जो है ना, मेरी फ्रेंड थी ना, उसके मतलब दीदी बेटा बहू मंदिर जा रहे थे सुबह 7 बजे। तो दीदी उनने सोचा कि पहले चलो जल्दी मंदिर चलते हैं, सुबह अभिषेक वगैरह अनंत चतुर्दश वाले दिन दीदी। तो उनने सोचा कि सुबह मंदिर जल्दी चलेंगे तो अभिषेक वगैरह कर आएंगे, फिर ड्यूटी पे चले जाएंगे, जॉब करते थे। तो दीदी पता है वो मंदिर नहीं पहुंच पाया उसी के, और दोनों दीदी हेलमेट भी लगाए थे, दोनों वाइफ और मिस्टर दोनों। पटना में तो दीदी पीछे से फोर व्हीलर आई, तो उसने पता नहीं कैसी टक्कर मारी। तो दीदी वो तो जैसे वो लड़का गिरा, तो वो दीदी गिर के उसको यहाँ पे थोड़ी सी चोट आई और ब्लड भी निकला। तो दीदी वो है ना कोमा में चला गया। तो वहां कोई रहता भी नहीं था, वो लेडीज थी, तो उसने किसी को बुलाया, तो जैसे तैसे हॉस्पिटल पहुंचे दीदी। तो दीदी फिर वो समझो दीदी को उठाई नहीं, वो दीदी खत्म हो गया 2 दिन में। और दीदी जो उसकी बाइक थी ना, उसको भी थोड़े हाथ पैर छिल गए थे, लेकिन दीदी बहुत सही थी। तो दीदी ऐसा कौन सा पाप कर्म का उदय आ गया कि सुबह जल्दी जग के मंदिर जा रहे थे अभिषेक करने, और दीदी ऐसी हालत हो गई। तो और दीदी ये बहुत हेलमेट विचित्र पाप कर्म। हेलमेट पहन रखा था और फिर भी लग गई सिर में। हाँ, हेलमेट पहन रखा था दोनों ने, और पीछे से, और उनकी कोई गलती नहीं थी, वो तो सही चल रहे थे एकदम, लेकिन पीछे से फोर व्हीलर ने टक्कर मारी ना, तो ये सब कुछ हो गया। हाँ। तो वो दीदी ऐसा कौन सा पाप कर्म का है? ऐसा हुआ होगा पिछले जन्म में, कुछ कर्म ऐसे बंधे होंगे इसलिए ऐसे उदय में आए। हाँ पर अपन ने दीदी सोचे कि वो तो, कर्म छोड़ दें। अब हमें, भाई हम तो पूजा करने जा रहे हैं तो कर्म हमें छोड़ दें, तो ऐसा नहीं होगा। आपने एक एक जो जो परिणाम किया है उसका उदय तो आएगा ही आएगा, है ना। अभी तो ये 10 लक्षण में तो बहुत सुनने में आया। हमारे जो स्वर्ण मंदिर है, कभी आप लोगों ने नाम सुना होगा स्वर्ण मंदिर, उसमें एक माधुरी जी है, उन्होंने प्रतिमा चांदी की विराजमान की है। उनके हस्बैंड एक एक दिन पहले ही चले गए, अच्छे भले कुछ भी नहीं था उन। और 10 लक्षण में और एक पंडित जी हैं, उनके पापा वो भी एक्सपायर हो गए, वो भी मंदिर में रेगुलर आते थे प्रवचन में। उम्र हो गई थी लेकिन फिर भी मतलब वो भी चले गए। और भी ऐसे बहुत लोगों का सुनने में आया है 10 लक्षण के बीच में। तो वो सब उदय है,
उसमें कुछ भी चेंज नहीं कर सकता कोई भी, है ना। और ये मान के चलना चाहिए कि बहुत क्षणिक है जीवन। अभी हाँ। मेरी एक फ्रेंड है, बचपन से मतलब हम साथ में पाठशाला में पढ़े हैं उज्जैन में। और अभी उसको पता चला कि कैंसर है, और डॉक्टर ने जवाब दे दिया। बहुत वैराग्य के प्रसंग हमको क्षण क्षण में मिलते हैं। मतलब वो पूरी शुरू से हमारे साथ ही पढ़ी पाठशाला में, और बहुत अच्छा धर्म का उसको ज्ञान है और सब बहुत अच्छा। लेकिन अब बस उदय है, और कुछ भी नहीं था, उसके दाढ़ में दर्द हुआ और वो कैंसर निकला। अब वो बिल्कुल क्योंकि वो चूंकि मुंह में था तो वो कुछ खाना भी नहीं खा पा रही है, लिक्विड लिक्विड के सहारे जी रही है। डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया उसको। तो बहुत ज्यादा मन विचलित हो जाता है ये सुनकर। लेकिन उसी समय हाँ मन को समझाना चाहिए कि ये जो हुआ है हमको दूसरों के साथ दिख रहा है, वो कभी भी हमारे साथ भी हो सकता है, किसी भी क्षण। तो वो कमर कस के तैयार होकर चलो। और उसमें दो बातें ध्यान रखो कि एक तो ये जितना समय हमें मिला है मनुष्य जन्म का, वो पूरा हमारा धर्म को समझने में जाए, सम्यक्त्व की प्राप्ति के पुरुषार्थ में जाए, क्योंकि बिना उसके कोई भी उपचार नहीं है। सबसे अच्छा ये हो कि जन्म मरण ही ना हो हमारा। उसकी प्राप्ति के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि हम सम्यक दर्शन प्राप्त करें, तो हमें ये जन्म मरण से छुटकारा मिलेगा। शरीर से छुटकारा पाने का साधन क्या है? ये तो है नहीं कि हम आत्महत्या कर लें तो शरीर से छुटकारा मिल जाए। वो तो हो नहीं सकता, क्योंकि दूसरा शरीर मिल जाएगा आपको, तो शरीर से छुटकारा मिलेगा नहीं। एकमात्र उपाय यह है कि शरीर से यदि छूटना है तो सम्यक्त्व की प्राप्ति करो। तो सम्यक्त्व की प्राप्ति के लिए पूरा पुरुषार्थ हमारा लगा देना चाहिए। दूसरा, तो एक तो हमको ये सोच के चलना चाहिए कि हम ये क्षणिक है, बिल्कुल जीवन बहुत कम समय है हमारे पास। नित आव जम मुख बीच में, जैसे शेर ने मतलब शेर उबासी लेता है, और उसके बीच में उसने मुंह खोला उबासी के लिए। उबासी समझते ना आप? योनिंग, उबासी, जमाई, जो भी आप बोलते हो। उसने मुंह खोला, और उसके इतने में उधर से एक चूहा आया, और उसने सोचा कि अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी जगह दिख रही है नाचने की। तो वो तो वहां अंदर चला गया मुंह में, और घूम रहा फिर रहा है इधर से उधर। अब क्या होगा कि अगले ही क्षण वो मुंह बंद होने वाला है, और वो चूहे को मृत्यु की प्राप्ति होने वाली। नित आव जमुख बीच में का अर्थ यही कि हम आयु, जो आयु कर्म है हमारा, वो शेर की तरह है, उसका मुंह बंद होने ही वाला है। और हमको क्या लग रहा है, थोड़ा सा टीवी देख लें, थोड़ा सा एंटरटेनमेंट कर लें, थोड़ा सा किटी पार्टी ज्वाइन कर लें, थोड़ा सा ये कर लें। अरे तुमको पता नहीं है अगले ही क्षण मृत्यु आने वाली है। और बहुत कम समय है, 50-50 साल के हो गए होंगे सब लोग जो यहाँ बैठे हैं। 50 साल कैसे निकले, जैसे 5 मिनट निकल गए हो, ऐसे लगता है हमें। तो कितना कम समय है हमारी आयु का। और हमारी आयु कैसी है, हम अनादि से थे और अनंत काल तक रहेंगे। तो उसके बीच में जो आयु है हमारी मनुष्य जन्म की, वो तो कितनी क्षणिक है, कितनी छोटी सी अवधि है। इसमें दो बात ध्यान रखो कि जितना समय मिला है उसका सदुपयोग करो, सम्यक्त्व की प्राप्ति में लग जाओ, कमर कस के बिल्कुल तैयार हो जाओ। दूसरा, इस परिस्थिति में बिल्कुल मत घबराओ, अरे हमारा क्या होगा, हमको ऐसा हो गया तो, हमारे साथ एक्सीडेंट हो गया तो, हमारे ऊपर बिजली गिर गई तो, हमारे साथ कैंसर हो गया तो। बिल्कुल मत घबराओ, क्योंकि तुम्हारा बाल भी बांका नहीं होने वाला। ये पक्की बात मानकर चलो कि मैं अनादि से हूं और अनंत काल तक रहूंगा, मैं तो अजर अमर हूं। मेरा तो आज तक कभी कुछ बिगड़ा नहीं है, और कुछ भी आगे बिगड़ने वाला नहीं है। कैंसर का एक कण भी मुझे छूकर नहीं जाने वाला, छूकर भी नहीं जाने वाला। इतने निर्भय निशंक बन जाओ, क्योंकि आप जिनवाणी के शरण में आए हो। जिनवाणी माता सबको निशंक कर देती है, निर्भय बना देती है। किसी प्रकार का डर नहीं। कोई बच्चा माँ छोटा बच्चा होता है, तो उधर से गाड़ी निकले तो उसको आवाज से डर लगता है, उधर से इधर से ट्रेन की आवाज ही वो डर जाता है। तो क्या करता है इन सब डर के बीच में, जल्दी से जाकर माँ के आंचल के नीचे छुप जाता है। अब उसको कुछ भी डर नहीं, कोई भी आए जाए कुछ मतलब नहीं उसको, तो डर निशंक, क्योंकि वो उसमें अपने आप को बिल्कुल सेफ समझता है। तो हम भी ऐसे मृत्यु प्रूफ तत्व है। न मृत्यु होती है हमारी, न जन्म होता है। ये हमें मानकर चलना चाहिए। मानकर क्या, ऐसा है, ऐसा नहीं कि हम मान लो ताकि डर नहीं लगे, ऐसा नहीं है। ऐसा वास्तव में है। यदि ऐसा नहीं होता तो हमें जो पूर्व जन्म वाले मिलते हैं कि हम पूर्व जन्म में ये थे वो थे,
पूर्व जन्म की कितनी कथाएं मिलती। इसका मतलब वो आत्मा पहले भी थी, अभी भी है और आगे भी रहेगी। तो अनादि अनंत का हमें दृढ़ निश्चय होना चाहिए कि मैं अनादि अनंत हूँ। ये निश्चय होते से ही सारी निशंकता आ जाती, किसी भी चीज में घबराते नहीं है फिर कि हाँ ठीक है ये तो शरीर की स्थिति है, हो गया होगा कैंसर, हो गया होगा एक्सीडेंट, हो जाता है। ऐसे तो आयु का अपवर्तन पढ़ा ना हमने, कि हम तो सोच, हमको क्या लग रहा है कि भाई ये तो एक्सीडेंट हो गया इनका, ये कैसे चले गए। और हम सोचते हैं कि अभी तो उनको जीना था, 50 साल और जीना था, अभी तो 30 साल के ही थे वो, 50 साल और जीते हो, पर वो एक्सीडेंट हो गया इसलिए नहीं जिए। लेकिन केवल ज्ञानी के ज्ञान में तो ये फिक्स था कि वो इतनी बज के इतने मिनट पर इतने सेकंड पर वो बाइक से जा रहे होंगे और वहां पर उनका एक्सीडेंट हो जाए। और कैसे होगा कि उनकी आयु का अपवर्तन हो जाएगा। लेकर तो आए थे 60 साल की आयु और 30 साल में ही चले जाएंगे, एक साथ सारे कर्म खिर जाएंगे। कौन से कर्म खिर जाएंगे, क्या बोलते हैं इस विधि को, किसी को ध्यान है? एक उसका साथ सारे कर्म खिर गए, इस विधि को क्या बोलते हैं रेखा जी? दीदी नहीं मालूम। दीदी मैंने दूसरा अध्याय पढ़ा नहीं ना सही से। हाँ तो मालूम करो आप ये, है ना। हाँ बोलिए मंजू जी। उदीर्ण बोलते दीदी। फिर से बोलिए। उदीर्ण। हाँ उदीर्ण। कोई नाम आया है अपने इसमें कर्मों के लिए, ठीक है जी। आपका उदीर्णा भी है, और भी एक नाम आया हम्म। है। उस विधि को क्या बोलते हैं? कर्मों की तो उदीर्णा हो गई, एक विधि है कर्मों का एक साथ खिरना, कर्मों का एक एक करके खिरना। सोपक्रम और निरूपक्रम, ये दो विधि पढ़ी थी ना हमने, हाँ। है ना। तो निरूपक्रम हो गया वहां पर, आयु कर्म का निरूपक्रम हुआ, एक एक समय सोपक्रम में। में आता है ना, ये सोपक्रम में आएगा ना दीदी। निरुक्रम में तो भोग्य आयु जो रहती है वो पूरी करते ही है वो। हाँ हाँ ये एक साथ खिर गए, हाँ ठीक है। निरूपित, हाँ। तो जैसा निरूपित है वो निरूपक्रम है, और एक साथ खिरना वो सोपक्रम है, ठीक है सही बोला आपने। तो तो ये जो विधि है निरूपक्रम और सोपक्रम की, ये हो सकती है किसी के भी साथ, किसी के भी साथ। हम सोचे कि हमारे आयु तो 70 वर्ष की है, तो आपका निरूपक्रम भी हो सकता है ना, सोपक्रम भी हो सकता है ना। तो ये मानकर चलिए, जैन सिद्धांतों को पढ़ने का यही फायदा है कि हम निशंक हो जाते हैं। चलिए ठीक है। हाँ जी, अभी और कोई अपने संस्मरण सुनाना चाहे तो जल्दी से सुना दीजिए, समय कम बचा है हमारे पास। हाँ रिजल्ट भी सुनाना है मुझे अभी, अरे टाइम हो गया है। चलिए, अब जिनका बच गया है वो फिर कभी अवसर लगा तो सुनेंगे, है ना। अब दो बातें, एक तो रिजल्ट आपको सुनाना है, मैं वो सुना रही हूँ, और उस तब तक आप ये भी सोचिए कि फिर क्या लेना है कल से, विषय क्या लेना है, छड़ाला या तत्वार सूत्र में से। दीदी, हाँ छह जी, ढाला फिर से रिपीट कर लें हम लोग, छह ढाला। छड़ाला। जी चलो दीदी। छड़ाला के लिए कितने हैंड्स रेज हो रहे हैं, पहले छड़ाला वाले हैंड रेज करें। एट लोग तो मतलब हैंड रेस किए हैं, बाकी वीडियो पर भी हैं शायद। हाँ सुलोचना आंटी नो। और छड़ाला वाले जो भी हों, जो छड़ाला वाले हैं या फिर तत्वार सूत्र, दोनों में से एक चला लेंगे हम, जो दो अध्याय निकल गए हैं उनमें वो समझा सकते हैं। 9-10 लोग हो गए हैं ना छड़ाला वाले। अच्छा वीडियो पर भी है, मन्नू जी हैं, और कौन है वीडियो पर? हाँ मन्नू जी हैं, और अच्छा शांतम जी भी हैं। ठीक है, अनीता जी भी हैं। हाँ तो समझ लीजिए करीब 15-20 के करीब लोग हैं जो शह डालना चाहते हैं, ठीक है। आप लोग हैंड्स डाउन कर लीजिए। अब तत्वार सूत्र वाले जो दो अध्याय हमारे चले हैं, उसके लिए कौन हैंड रेस कर रहे हैं जो तत्वार सूत्र सुनना चाहते हैं? अच्छा किसी किसी ने दोनों में भी हैंड रेस कर रखे हैं, तो ऐसा हो नहीं पाएगा कि दोनों चीजें चल जाए।
एक ही चीज चल पाएगी। अच्छा, कम दिखाई दे रहे हैं मुझे, ये तो तत्वार सूत्र वाले लोग कम दिखाई दे रहे हैं, तो फिर 6 डाला का ही रखते हैं हम। ठीक है, ठीक है, फिर 6 डाला, कल से आप लोग 6 डाला ही लेकर बैठिएगा। कल से हम लोग 6 डाला का ही अध्ययन प्रारंभ करेंगे और 6 दिन में पूरी 6 डाला हो जाएगी। अब रिजल्ट सुन लीजिए आप लोग अपना। हाँ, रिजल्ट प्रथम जिन्होंने स्थान प्राप्त किया है, उषा जैन, 94 अंक मिले हैं इन्हें 100 में से। हैं क्या उषा जी? नहीं दिखाई दे रही। चलिए, 92 मार्क्स मिले हैं विमलेश जी जैन। विमलेश जी हैं, 92 नंबर मिले हैं। और 90 नंबर मिले हैं, 100 में से 90 नंबर, शांतम जैन। हाँ जी, विमलेश जी, शांतम जी, आप हो तो अनम्यूट करिए। जय जिनेन्द्र दीदी। हाँ जी, बहुत अच्छे 90 नंबर मिले हैं आपको, बहुत बढ़िया। हाँ, उषा जी भी दिख रही है मुझे, प्रथम स्थान प्राप्त किया है उषा जी ने। हाँ जी, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। अच्छा, बहुत बढ़िया, आपने अच्छी तैयारी की थी तो प्रथम स्थान प्राप्त किया आपने। बहुत अच्छा। आप रेगुलर हो जाइए अब स्वाध्याय में भी। शायद ग्वालियर में आसपास ही रहते हो आप। स्वाध्याय भी, अच्छा, समता भाभी ने जोड़ा है क्या आपको? जो कह रेगुलर। हाँ, भाभी के साथ आई हूँ आज, इधर ही हूँ। भाभी हाँ, के यहाँ आज आए इधर हम लोग। हाँ, हाँ, तो आप स्वाध्याय प्रारंभ कीजिए अपना, है ना। चलिए, उसके बाद है देवांशी जी 90, 88 सरिता जी सतना। है क्या? नहीं दिखाई दे रहे। सरिता जी के 88 नंबर है। अब मैं डायरेक्ट 88 सुषमा जी, सुषमा जी के भी बहुत अच्छे नंबर हैं, 88 नंबर मिले हैं। फिर मीनाक्षी जी 88, अनविता जी 88, नमिता जी 86, सुलोचना आंटी 86, मंजू जी 86। हाँ मंजू जी, बढ़िया, बहुत अच्छा। ये फर्स्ट 10 है हमारे, जो प्रथम 10 हैं उनके ये मार्क्स हमने बताए हैं 86 तक। अब इसके आगे के मार्क्स मैं ग्रुप में डाल दूंगी, तो वहां से आप देख लीजिएगा, है ना। करीब 43 लोगों ने एग्जाम दिया है। आपने नहीं दिया बोलो क्या? ना। शोभा जी, क्या हो गया? दी मेरा नाम ही नहीं आया। मैंने दिया पेपर 2 बार, पेपर दो, एक बार मेरे को लग रहा था नहीं किया तो 2 बार दिया मैंने, तो 2 बार दी। कितने नंबर थे आपको? मेरे 90 थे दीदी, 90 थे। 90 थे। इसमें तो नहीं आया है आपका नाम। ये तो गूगल ने बनाई है ना ये पूरी शीट, इसमें तो आपका दीदी मेरा नाम। पेपर नहीं दीदी मेरा पेपर नहीं पहुंचा क्या? पेपर नहीं सबमिट, हुआ क्या मेरा? वहां पर सबमिट आ रहा था क्या आपका? पता नहीं दीदी, मैंने 2 बार तो सबमिट किया, एक बार मेरे को लगा नहीं हुआ तो फिर दूसरी बार मैंने सबमिट किया। हाँ, तो ऐसा ही लग रहा है कि आपका नहीं पहुंच पाया है गूगल के पास। तो 90 नंबर है, अगर आपको व्यू स्कोर में आ गया है तो फिर आ ही गया होगा। मैं और देखती हूँ शीट में, है ना। हाँ हाँ। ठीक है, बहुत बढ़िया, आपके भी 90 नंबर तो बहुत अच्छे आ गए हैं। हाँ, और बाकी सब लोगों की शीट में ग्रुप में सेंड कर दूंगी, तो वहां से आप देख लीजिएगा अपने अपने नंबर। हाँ, दूसरी बार एग्जाम देना यदि कोई चाहता है तो वो हैंड रेस कीजिए, कितने लोग देना चाहते हैं, तो उस हिसाब से सेट करेंगे। आप लोगों ने, अभिलाषा जी, आपने दे दिया है क्या एग्जाम? हाँ दीदी, दे दिया एग्जाम मैंने। अच्छा, दे दिया है क्या? 84 मार्क्स आए दीदी मेरे। 84, हाँ, ठीक है, आपके 84 है। ठीक है, बढ़िया। चलिए, जो भी देना चाहे यदि एग्जाम, तो फिर मुझे भेज दीजिए, अपना मैसेज डाल दीजिएगा, फिर उस दिन एग्जाम ले लेंगे।
अब कल से तो हमारी 6 डाला की कक्षा चलेगी, तो उसी तैयारी से आइए। चलिए। जवानी के ज्ञान से सूझे लो कालो, जो वाणी मस्तक नमो सदा निरंजन। बोलिए जिनवाणी माता की, नारी माता की जय। महान जैन धर्म की जय। तनिक हमारा क्यों नहीं पहुंचे? शांति में जय जय, जय जय।